सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल आज भोपाल की ज़मीन पे, खासकर भोपाल के अगर मैं कहूँ कि कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त में कैंसर चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी किस तरह से शुरू हुई और क्यों लगा कि भोपाल की ज़मीन पे ही इस वक्त करने की ज़रूरत है? देखिए, इसके लिए नवोदय बायोकेयर हेल्थ केयर संस्था है, जिसके अध्यक्ष और राजपूत जी ठाकुर साहब हैं, और साथ में इनके सचिव योगेश शर्मा जी हैं, धर्मेश जी हैं। ये लोग काफ़ी समय से चाह रहे थे कि भोपाल के अंदर एक शिविर किया जाए, और उन्हीं के विशेष आग्रह से हमने भोपाल में शिविर लगाया है। और शिविर की शुरुआत बड़ी अच्छी रही है, और ऐसे बहुत सारे मरीज आए हैं जो अपना पूरा ट्रीटमेंट जो एलोपैथी में होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके हैं, और बेचारे बहुत ही निराश और हताश थे, और वो अपने अंतिम उस प्रयास में थे कि कहीं उनको ऐसा इलाज मिले ताकि जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके। अगर मैं यहाँ के केसेस की अगर डेप्थ एनालिसिस की बात करूँ, किस तरह के केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं भोपाल में? देखिए, कैंसर हर प्रकार के मरीज यहाँ पे आए हैं, जिसमें ओरल कैंसर के भी हैं, लंग्स के भी हैं, लीवर कैंसर के भी हैं, रेक्टम कैंसर के भी हैं। तो ऐसे यहाँ पे वैरायटी दिखी है हमें कि हर प्रकार के कैंसर के मरीज यहाँ पे भोपाल में हैं। ओके। और क्या जिस तरह से खबर सोशल मीडिया पे फैली है, तो अब लोगों की निगाहें हैं कि क्या हमारे भी क्षेत्र में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की टीम विजिट करेगी, तो क्या कुछ आगे की रणनीति होने जा रही है? ज़रूर से, जैसे पहले भी हमें एक भोपाल एक मध्य प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पर कैंसर के काफ़ी मरीज हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जो मध्य प्रदेश के हर ज़िले से लोग यहाँ पर इलाज करने आते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छी पैलिएटिव केयर और अच्छा कैंसर का इलाज उनको मिल सके। उसके लिए हमारी भी योजना है कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपना एक यूनिट के रूप में यहाँ स्टार्ट करें। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल का मैं जिक्र करूँ तो तकरीबन 2.5 साल तो क्रॉस करके अब तीसरे साल में प्रवेश करने के दौरान आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि 3 साल के सफ़र का जो अनुभव है वो क्या कहता है? देखिए, अनुभव तो ये हमारा कहता है कि आज कैंसर जैसे विषय पर जब कैंसर किसी को बीमारी होती है तो ये होपलेस बीमारी के रूप में सामने आती है, और जब इसका जो ट्रीटमेंट भी है बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट है, जिसमें कहें कि वही सर्जरी है, वही कीमोथेरेपी, वही रेडिएशन है, और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर पेशेंट को बोल दिया जाता है कि अब इलाज इसका संभव नहीं है। तो उस स्टेज के अंदर मरीज के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारा जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है वो उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास अंतिम स्टेज तक के कैंसर का इलाज देवी अहिल्या हॉस्पिटल द्वारा किया जाता है। अगर मैं नए शोध का जिक्र करूं तो किस तरह के नए शोध इस वक्त हाथ लगे हैं और जिसे वाकई मतलब प्रमाण के तौर पे भी इस वक्त देखने को मिल रहा है संस्थान में? देखिए, हमने अभी जब कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा हमने ऐसी बहुत सारी मेडिसिन का रिसर्च इन्वेंशन चल रहा है, और एक मेडिसिन हमने ऑन्कोफोर्ट हमने बनाई है, और उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है। तो कैंसर की हर स्तर पर इसका अपना उपयोग है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके अंदर मिल रहे हैं। डॉक्टर अजय आर्डियस, आज खास तौर पे जब पेशेंट का रिव्यू हमने लिया तो पेशेंट भी बहुत उत्साहित से आपसे मिल के, अब ऐसे में उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हो जाता है, जो गाइडलाइंस हो जाता है, चलते चलते क्या 3-4 मुख्य बातों पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, हमने हमारे जितने भी मरीज आए हैं उनको हमने एक ही सलाह दी है कि यदि आपको जड़ से कैंसर को ठीक करना है तो उन्हें हाई प्रोटीन डाइट को बंद करना होगा, जबकि एलोपैथी में सजेस्ट किया जाता है कि उनको प्रोटीन डाइट लेना है। चूँकि एलोपैथी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा कोई ताकत के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए प्रोटीन डाइट देते हैं, और प्रोटीन ही कैंसर का फूड है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे मरीजों को कि आपको हाई प्रोटीन डाइट आज से ही बंद करना चाहिए। जिस दिन उन्हें पता लगे उस दिन से इसको बंद कर दें, ताकि कैंसर के सेल्स को उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैंसर ऑटोमेटिक शरीर से बाहर चला जाएगा। हालांकि ये तो डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और किन बातों पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है? और
इस प्रकार से और भी बहुत सारी टिप्स हमने उसमें दी है कैंसर के इलाज के लिए, जो आवश्यक होती है वो सब टिप्स हमने उनको प्रदान की है।